या हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला और कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम पे बेस्ड होंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जेटा इज इक्वल्स टू 3z² प्लस 2z+1 डिवाइड बाई z और z माइनस जेटा dz where C is a circle x² plus y² is equals to 4. Find the value of f of 3, f dash 1 minus I and f double dash 1 minus I. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको ये जो जेटा दिया है f of zeta, सो जेटा कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम में हम दो वैल्यू कंसिडर करेंगे, एक तो 3 कंसिडर करेंगे और एक तो 1 माइनस आई कंसिडर करेंगे, और फिर हम कॉचीज़ थ्योरम और कॉचीज़ फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ इंटीग्रेट ऐसे तो नहीं करना है जैसे ये हम z² का इंटीग्रेशन करें, z का करें, ऐसा कुछ नहीं है। कॉचीज़ थ्योरम और कॉचीज़ फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है, ये कर्व हमारा एक क्लोज कर्व है, ठीक है। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो पहले तो हम ये कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4, ये आपका क्या होगा? दिस विल बी अ सर्कल विथ रेडियस 2। ओके, सो ये रेडियस 2, ये आपका हो गया x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर z इक्वल टू 3, फर्स्ट प्रॉब्लम। तो z इज इक्वल्स टू 3 जो है इज आउटसाइड, z इज इक्वल्स टू 3 इज आउटसाइड द कर्व। ओके, so therefore by Cauchy's integral theorem, by Cauchy's integral theorem यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ या फिर डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 3 कहेंगे। थ्योरम एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ओवर द क्लोज कर्व 3z² प्लस 2z+1 डिवाइड बाई z माइनस 3। ओके, क्योंकि जीटा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, dz। ओके, और ये जो 3 है, ये 3 कहाँ पर है? ये 3 आउटसाइड है। तो 3 इज़ आउटसाइड, देयरफॉर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला हमने देखा कि एफ ऑफ 3 0। अब दूसरा यहाँ पर 1 माइनस आई। सो यहाँ पर सेकेंड अगर हम बात करें z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। सो 1 माइनस आई, रियल 1 और इमेजिनरी -1। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये पॉइंट हम देख सकते हैं कि ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। आप यहाँ पर इसे सर्कल के इक्वेशन में पुट करते, x की जगह 1 और y की जगह -1 अगर पुट करते हैं तो 1² प्लस -1², 1 + 1 2 विच इज़ लेस देन 4। तो क्योंकि ये लेस देन 4 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। सो z इज इक्वल टू 1 माइनस आई इज़ अ पॉइंट inside the curve। so therefore यहाँ पर f ऑफ ज़ीटा की अगर हम बात करें, अब f ऑफ ज़ीटा, यहाँ पर ज़ीटा कंसिडर कर लेते हैं कि 1 माइनस आई है, विच इज़ इक्वल्स टू 3z² प्लस 2z+1 डिवाइड बाई z माइनस ज़ीटा dz। this is going to be equal to 2 pi I इंटू यहाँ पर f ऑफ ज़ीटा, ठीक है। f ऑफ ज़ीटा क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ ज़ीटा होगा। ओके, f ऑफ ज़ीटा मतलब कि यहाँ पर हम z की जगह ज़ीटा रिप्लेस कर देंगे और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो z की जगह ज़ीटा रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई। तो ये क्या किया, ये हमने कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि 1 माइनस आई जो है ये इनसाइड है। तो बाई कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला एंड जो ज़ीटा है इज़ अ पॉइंट
इनसाइड, ठीक है। सो 2 पाई आई इंटू यहाँ पर ये होगा आपका 3 ज़ीटा स्क्वायर प्लस 2 ज़ीटा प्लस 1, ये आपका क्या होगा एफ ऑफ ज़ीटा, ओके, इफ़ ज़ीटा इज़ इनसाइड। सो एफ डैश अगर ज़ीटा की बात की जाए तो एफ डैश ज़ीटा क्या होगा, ये 2 पाई आई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ज़ीटा प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 पाई आई, यहाँ पर ये होगा 3 ज़ीटा प्लस 1, ये एफ डैश ज़ीटा हो गया। और एफ डबल डैश ज़ीटा की अगर बात करें तो ये 4 पाई आई इंटू 3, तो दैट इज़ 12 पाई आई। सो देयरफॉर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देयरफॉर यहाँ पर एफ डैश अगर हम 1 माइनस आई की बात करें तो ये हो जाएगा 4 पाई आई इंटू 3, ज़ीटा की जगह 1 माइनस आई देन प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई आई, ये हो गया 3 माइनस 3 आई प्लस 1, सो 3 प्लस 1 कितना 4, सो ये 4 पाई आई इंटू 4 माइनस 3 आई, सो 4 माइनस 3 आई, ये आपका हो गया एफ डैश 1 माइनस आई। और इसी तरह से अगर हम डबल डैश की बात करें 1 माइनस आई तो ये आपका 12 पाई आई, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीटा की कोई वैल्यू है नहीं तो डबल डैश ये। तो ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग है, ओके, थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि आप ये देखिए ये सिंबल देखिए और थोड़ा सा घबरा जाइए कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल देखा आपने, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व करेंगे, वो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिखता हूँ और आप कोशिश कीजिए पहले। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ एफ ऑफ ज़ेटा इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्लोज कर्व लिख देते हैं, 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 डिवाइड बाई z माइनस ज़ेटा डी जेड, वेयर c is the ellipse, x square upon 4 plus y square upon 9 is equals to 1. We have to find the value of f of 1, f of I sorry, f dash minus 1, f double dash minus 1 and f of 3. तो हम एक एक करके ये सारे पॉइंट को पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, ओके। तो पहले तो कर्व को प्लॉट करते हैं। कर्व को प्लॉट करने के लिए एक बार हम y0 कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू -2 प्लस 2, तो यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर ये +2, और एक बार हम x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे तो y +3 और -3, सो +3 और -3। सो ये आपका ऐसे एक एलिप्स बन जाएगा, ठीक है, ये एलिप्स बन जाएगा, यहाँ पर -2 है, समझिए। अब i, तो i इमेजिनरी एक्सिस पे 1, यहाँ पर ये पॉइंट होगा आपका i, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट z इज इक्वल्स टू आई। कहाँ पर है, इनसाइड है, -1, तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये दूसरे पॉइंट हो गई, ये पॉइंट आपका होगा z इज इक्वल्स टू -1। तीसरा -i, तो यहीं पर नीचे ये पॉइंट हो गया आपका z इज इक्वल्स टू -i एंड f ऑफ 3, तो 3 तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका z इज इक्वल्स टू 3। तो ये पॉइंट आउटसाइड है, बाकी सारे पॉइंट इनसाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 पॉइंट के लिए हम कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो बाई कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला, बाई कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 डिवाइड बाय z माइनस ज़ीटा डी जेड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू 4 ज़ीटा स्क्वायर प्लस ज़ीटा
प्लस 5। ये क्या है, एफ ऑफ जीटा। अब यहाँ पर जो पॉइंट इनसाइड होंगे उनके लिए तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, जो आउटसाइड होंगे उनके लिए थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो एफ डैश जीटा की अगर बात करें तो ये 2 पाई आई, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 8 जेटा हो जाएगा प्लस 1, 8 जेटा प्लस 1। ओके, ये एफ डैश जेटा। और अगर एफ डबल डैश जेटा की बात करें तो डबल डैश जेटा ये 2 पाई आई इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 पाई आई। ओके, अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 की, अगर एफ ऑफ आई की बात करें तो देयरफॉर एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू 4 इंटू आई का स्क्वायर प्लस आई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये -4 प्लस आई प्लस 5। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 पाई आई 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 पाई आई माइनस ये आई स्क्वायर माइनस 1, तो -2 पाई। ओके, सो ये हो गया आपका एफ ऑफ आई। अब एफ ऑफ माइनस आई की अगर बात करें, एफ डैश, सॉरी एफ डैश क्या है, -1 भी इनसाइड है। एफ डैश -1, ये अगर हम बात करें तो एफ डैश यहाँ पर क्या है, 2 पाई आई, इट इज़ 2 पाई आई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 आई प्लस 1। ओके, 8 आई प्लस 1। सो अच्छा, इसके पहले मैंने हाँ स्क्वायर यूज़ किया है, बराबर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट इज़ -8 पाई प्लस 2 पाई आई, और एफ डबल डैश माइनस आई। सो एफ डबल डैश अगर हम माइनस आई की बात करें तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर 2 पाई 16 पाई आई है, 16 पाई आई। तो इसमें जीटा तो है ही नहीं, तो जीटा है ही नहीं इसलिए ये। और बाई अगर हम यूज़ करें बाई कॉचीज़ थ्योरम, बाई कॉचीज़ थ्योरम इंटीग्रेशन, मतलब एफ ऑफ जीटा की अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन है 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5, 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 5 डिवाइड बाई z माइनस जीटा डी जेड। ये क्या होता है, 0 होता है इफ़ जीटा जो है इज़ आउटसाइड। तो 3 आउटसाइड है, इसके लिए देयरफॉर एफ ऑफ 3 जो होगा, एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि 3 जो है 3 इज आउटसाइड, आउटसाइड द कर्व। तो ये आपने 2 प्रॉब्लम और देखे जो हमने कॉचीज़ थ्योरम और कॉचीज़ फॉर्मूले पे बेस्ड सॉल्व किए। ओके, तो आगे के लेक्चर में अभी हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस क्लास।